नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। आपको बता दें कि अमरोहा जिले में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के उप कृषि निदेशक डॉक्टर राम प्रवेश ने हाल ही में किसानों को जीवामृत के उपयोग और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रेरित किया गया। डॉक्टर राम प्रवेश ने बताया कि जीवामृत एक प्राकृतिक खाद और कीट नियंत्रक है जो जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि जीवामृत का उपयोग न केवल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है बल्कि फसलों को रासायनिक कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से भी बचाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ लागत प्रभावी भी है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ हो सकते हैं। डॉक्टर राम प्रवेश ने जीवामृत के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने के लिए 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 मुट्ठी स्थानीय मिट्टी को मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलकर सुबह शाम घड़ी की दिशा में घुमाएं, जो 48 घंटों में तैयार हो जाएगा। आगे 7 दिनों में इसका प्रयोग कर ले। ठंड के मौसम में जीवामृत 4 दिन में तैयार होता है। तैयार होने के बाद आगे 14 दिनों में इसका प्रयोग कर ले, वरन इसके सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, इसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। देखिए, जब से पशु कम हुए हैं और समय के साथ ज़्यादा फसलें ली जाने लगी एक साल में, तो हरी खाद और देसी खाद खेत में जाना कम हो गई। इसका जो एक नया विकल्प निकला है वो है जीवामृत। हालांकि ये हमारे यहाँ हजारों सालों से जीवामृत किसी न किसी रूप में लोग प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो आया है इसमें मैं जीवामृत बता रहा हूँ, इसके लाभ। देखिए, जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ड्रम लीजिए या अपनी हौदी हो जहाँ ट्यूबवेल है, उसमें 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 किलो किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लीजिए। ये ड्रम में डाल दीजिए और ऊपर तक पानी भर दीजिए। इसको सुबह शाम 5 मिनट घड़ी की दिशा में घुमाना है, जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए। ऐसा 2 दिन करें। 2 दिनों में आपका जो है ये जीवामृत बनके तैयार हो जाएगा और इसको अगले 7 दिनों तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत फायदे की जो बात मैं बताऊं, इसका ये है कि मिट्टी में माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये खेत में जाता है तो खेत में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है, जिससे सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं। बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन ले लेते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है और वातावरण में 78%, लेकिन पौधा उसको ले नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे सूक्ष्मजीव जीवामृत कारण जो उत्पन्न होते हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन ले लेते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को भी ये सूक्ष्मजीव बढ़ा देते हैं। ये काई का निर्माण करते हैं, जिससे खरपतवार भी कम होते हैं। वो काई जब सड़ती है तो सड़ने के बाद खाद का काम करती है। तो ये भी आपके मिट्टी में जीवांश पदार्थ बढ़ेगा। ये देखा गया है, जिन किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया है उससे क्या कहते हैं, जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ी है। इसके साथ साथ केंचुओं की संख्या बढ़ती है। केंचुए पता है किसान के मित्र होते हैं। ये मिट्टी में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एक नाली बन जाती है, जिससे हवा का संचार अच्छा होता है। छोटी छोटी छेद बन जाते हैं, जिससे हवा का संचार अच्छा होता है। इसके साथ साथ जब वो केंचुआ जो अपनी गंदगी निकालता है मिट्टी और जीवांश पदार्थ खा के, तो वो भी बढ़िया खाद का काम करती है। तो इस प्रकार से जीवामृत बहुत ही है। जिन फसलों में जीवामृत प्रयोग हुआ है उसमें दाने चमकदार हुए हैं, फसल गिरी नहीं है, उत्पादन बढ़ा है, रोग कम लगे हैं। तो जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने यहाँ जीवामृत जरूर बनाएं। आपको लगता होगा कि गुड़ और बेसन तो बड़ी महंगी चीज़ है, तो जो सबसे खराब गुड़ हो, आपके यहाँ खराब हुआ हो, या मंडी से 1 कुंटल खरीद सकते हैं। और जो सड़ी दाल है, भुनी दाल है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जीवामृत की लागत को घटा सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि जहाँ आपका ट्यूबवेल है वहीं एक हौदी और बनवा लीजिए, उस हौदी में जीवामृत बनाइए और एक छोटी सी पाइप जो आपकी ट्यूबवेल है उससे कनेक्ट करते हुए उस टैंक में डाल दीजिए। जब जीवामृत बन जाए तो जैसे ही उसमें थोड़ा पानी गिरेगा, आधा इंच का, वो लेवल ऊपर उठेगा और वो
बाहर निकल के नाली में आएगा और सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत आपके खेत में चलता रहेगा। तो ये जिन किसान भाइयों के पास ट्यूबवेल है ये आप अपना सकते हैं, या आप जीवामृत का चार्ज भी कर सकते हैं कि आप सिंचाई देते हैं जीवामृत के पानी के साथ। तो आप देखेंगे अगर आपने धान में इसे 4-5 बार चला लिया तो आपकी फसल ऐसी होगी कि जो आज तक कभी नहीं हुई होगी। इसके साथ साथ इसको गेहूं में भी प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं की फसल की कटाई के बाद भी गेहूं के खेत में काई देखी गई, थोड़ी ब्राउन कलर की, हरी हल्की थी, ज़्यादातर ब्राउन हो गई थी कटाई के समय। तो जीवामृत की ये महत्व है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ये धान का सीजन चल रहा है, कम से कम 4 बार जीवामृत धान में चलवाएं और हर सिंचाई पे गेहूं में चलवाएं और उसके बाद रिजल्ट देखें। अगर आपको पसंद ना आए तो बंद कर दीजिएगा, लेकिन सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कम से कम एक बार इसका जरूर प्रयोग करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर इसके बाद विश्वास करें। आप देखेंगे कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।